एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए दिन मीडिया में बयान देकर दावे करते रहते हैं कि पुलिस को पूरी पावर दी हुई है कि किसी भी क्रिमिनल को चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस के आए दिन नित्य नए कारनामे सामने आ रहे हैं, जहां कुछ भी दिन पहले एक वकील के साथ थाना सेक्टर 50 में बदतमीजी और दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। फिर पुलिस अपनी दबंगी और दादागिरी से बाज नहीं आ रही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना पालम विहार पुलिस की दबंगाई गांव मलाहेड़ा में देखी, जब एक जागरूक नागरिक को थाना पालम विहार के हवलदार बजरंग वत्स, हरिप्रकाश, जितेंद्र, महिला कांस्टेबल व 2 अन्य ने मंगलवार सुबह करीब 9:20 पर अचानक जबरदस्ती उनके घर में घुसकर गंदी गंदी गालियां दी और अपमानित किया। पूछा तो साथ ही साथ जबरदस्ती भूसे की तरह सरकारी गाड़ी में ठूंस कर ले गया। जब पीड़ित ने इसके बारे में अपहरण करने के बारे में पूछताछ की तो बताया कि हमें लगा तेरी समाज सेवक करने के ढोंग तथा पुलिस से टीआईसी आरटीआई मांगने, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने तथा पार्षद पर रविंद्र व पुलिस के खिलाफ खबर लिखवाते हैं, तुझे सीधा करेंगे, तेरे ऊपर इतने केस लाद देंगे और ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे कि तेरी 7 पीढ़ी तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहेगी, बस चुपचाप बैठा रहे। पीड़ित ने बताया कि इसके बाद उसका अपहरण कर पुलिस थाना पालम विहार सेक्टर 22 ले गई, जहां उसके खिलाफ अपमानित करते हुए जलील और परेशान किया गया, जहां की टॉयलेट भी नहीं जाने दिया, उस रूम में फंस कर बैठा दिया गया जहां पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। बजरंग हवलदार व समन बांटने वाला विकास नामक सिपाही ने भी बदतमीजी करते हुए अपशब्द कहे। शीशे में बंद कर स्मोकिंग की गई और पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी सही से मेडिकल भी नहीं करने दिया गया और उस पर पहले कातिलाना हमला हुआ, उसके बाद स्लो पॉइजन की तरह जबरदस्ती चालाकी से कैलेंद्रा 107-51 तथा BS 217 के तहत साजबाज होकर पार्षद रविंद्र ने पुलिस से ये फर्जी कार्यवाही कराई तथा जाकर सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने सही मेडिकल किया, जिससे लापरवाह हवलदार बजरंग वत्स तथा दिनेश कुमार भड़क गए। फिर आनन फानन में उन्होंने भी अपना मेडिकल कराया। इसके बाद पीड़ित को डीएसपी करण गोयल के सामने शाम करीब 5 बजे पेश किया गया, उनको सारी सच्चाई बताई। उन्होंने पीड़ित पत्रकार को जमानत पर छोड़ा। वहीं आयु बजरंग से ये भी कहा कि इसके खिलाफ थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया जाए। बता दें कि पीड़ित पत्रकार ने भाजपा नेता यदराम यादव, महेश यादव, रविंद्र यादव, उनकी पत्नी सरला, लड़के मनस, आशा, गौरव, राजवीर, सुनील, मनोज और मां रानी, पिता सुरेश कुमार, गंगाराम व अन्य के खिलाफ HSVP की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ खबरें लिखी थी। वहीं गांव मोलाहेड़ा में अपने घर के सामने अवैध शराब भी पकड़वाई थी, जिसका FIR में सेक्टर 22 मार्केट दिखाकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। वहीं पूर्व पार्षद रविंद्र, गंगाराम, सौजी रामकिशन परिवार कई बार कातिलाना हमला भी कर चुका, जिसकी शिकायत करने पर मामले को भ्रष्टाचार के कारण पुलिस रफा दफा कर रही है। कंप्लेंट आई है मेरे पास है, कई लोगों ने शिकायत की हुई है। एक अनिल शर्मा है, वो भी यहाँ पे गया हुआ है, कोई राजेश करके भी है। इसकी एक्वायरमेंट वाली ज़मीन है और इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन उन्होंने बना दी। मेरे घर भी आया था वो, मेरे को दबाव बनाने, वो मेरे भतीजों का दोस्त है, लेकिन रविंद्र पार्षद और राकेश ये सब मिले हुए हैं। ये मेरी हत्या तक ही करवा सकते हैं पुलिस से मिलकर। कहीं ना कहीं पार्षद की इन्वॉल्वमेंट भी है। बिल्कुल है। ACP नवीन शर्मा भी इनसे मिला हुआ है, विजेंद्र SHO वो भी मिला हुआ। मैं सबको बता चुका हूँ कि ये कुछ भी करवा। सर आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सच लगा रहा हूँ। मेरे पे मानहानि का डाल दे, मानहानि का रिटर्न मेरा एक्स चेक कर लो, मेरा एक्स चेक कर लो। ये पुलिस तो मेरे को कभी भी मरवा सकते। उस दिन मेरे को बता देते तो मैं जागरूक नागरिक हूँ। 26/12 को मैंने लेटर DCP को लिखा है कि जी मेरे को आज सूचना मिली है, आप मेरे को वो दो। ये क्या करते हैं, पीछे से आके जी मिला नहीं, ये नहीं है, अपने कार्रवाई उल्टी पुल्टी। किस पार्टी के नेता हैं ये दो? ये भाजपा के नेता है। दोनों का नाम? दोनों का नाम रविंद्र यादव, मुल्लाहेड़ा, महेश यादव काटरपुर, और राकेश यादव भी पहले उसमें था, लेकिन अब वो निर्दलीय पार्षद हो गए। निर्दलीय पार्षद है। और ये भी लोग बात कहते हैं कि वो तो रविंद्र तो आजकल, पहले इंद्रजीत का था, आजकल नरवीर के चमचागिरी करने में लग रहा है। और महेश है ऊपर नीचे तक आता जाता है। बाकी मैंने मोहनलाल बडोली, CM तक को भी फ़ोन कर लिए, मनिंदर नाथ, सबको फ़ोन कर दिए, सबको मेल कर दिया और सबको एक्स किया हुआ। मेरा चेक कर लो रिकॉर्ड। क्या आप मैं तो ये चाहूँ कि मैं और मेरा परिवार सुख शांति से रहे।
हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, वे तो कभी भी झूठा ऐसा आज ये है, कल ड्रग्स कल बना देंगे मेरे घर में घुस के। कितने बजे पुलिस आपके घर गई थी? पुलिस आई 9:20 के करीब, रात को सुबह। आपके साथ कुछ बदतमीजी भी करी? बदतमीजी की है मेरे को। देखो ये चोट बीमारी है, पैरों में मारी, मेडिकल हुआ है। अब मेरे को उसमें भी गाड़ी में ले गए, जब दम घुट के बजरंग जो हवलदार था, जो इसका केस का आईओ था, उसने मतलब बदतमीजी भी करी है। रास्ते में भी दम घोट के भी मारना चाहा मेरे को। ये आपने बीड़ी सिगरेट पी उन्होंने। ये आपने शिकायत किसको करी थी? शिकायत मैंने अभी नहीं की, मैं 2-3 दिन से थोड़ा परेशान था। आप हुड्डा से ही सिर्फ उसलिए आया हूँ कि जी इसका इलीगल पे क्या कार्रवाई हुई है, तो आप भी मिल गए और मैं भी जन। कितने लोग थे जब आपके घर गए थे? कितने? 5 थे। एक बजरंग हवलदार था, ASI हरिकिशन था, एक जितेंद्र था, एक महिला लेडीज थी और एक और थी। सर आपने पुलिस के किसी उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश? मैंने ट्वीट तो कर दिया था उसी दिन, DGP को भी, CMO को भी ये, लेकिन रिटर्न में अभी नहीं दिए। मेरी मिसिज ने रिटर्न में उसी दिन दे दी थी मेल के थ्रू, वो उनके पास। मैं ये बात सारी बातें तो मेल का कोई रिवर्ट आपके पास आया? नहीं, कुछ नहीं आया अभी तक। मैंने DCP को, करण गोयल को उसी टाइम बता दी थी सारी कहानी का, वो समझ गए, सब कुछ हो गया। अगर मैं कहीं फाल्टी हूँ, गलत हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरे खिलाफ मतलब झूठी। सर आपकी लड़ाई क्या है? लड़ाई कुछ नहीं है जी, मैं जनहित के काम कर रहा हूँ, अवैध कब्जों के खिलाफ है। ये नहीं 2005 से ही है, मैं उसमें ये मेरे को झूठे आरोप लगाए। इन्होंने ही गंगाराम पार्षद वगैरह ने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में केस डाला था कि ये ब्लैकमेलर है जी। हाँ, झूठ नकली पत्रकार है, ब्लैकमेलर है, पैसे मांगता है। तो मैंने फिर हाई कोर्ट में सारे अपने प्रूफ दिए, इनके खिलाफ जो भी सबूत दिए, तो उन्होंने पोस्ट लगने की वजह से डिसमिस दूसरा केस कर लिया था। और ऐसा ही एक वेद प्रकाश है, सब्जी मंडी लगाता है, उसमें भी एक डाला हुआ है। अभी उसने कोर्ट में बयान दिया, उसने रिटर्न में तो लिख दिया प्लेंट में कि जी ये अवैध वसूली करता है। जब उससे कोर्ट में पूछा गया कि भाई बता किसी के सामने कितने पैसे माले, उसने मुकर मना कर दी। सर कहीं ना कहीं सच का साथ देना आजकल आज के समय में मुश्किल हो गया। वही हो रहा है मेरे साथ, वही हो रहा है। तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि प्रशासन क्या आपकी मदद कर पाएगा? अभी तक तो कर नहीं रहा जी, लेकिन ये हुड्डा वालों ने ये है कि रविंद्र पार्षद का इलीगल मकान था, उसमें इन्होंने OC कैंसिल का लेटर ज़रूर उनको लिखा हुआ है। और 1-2 और चीज़ें हैं, वो ये कह रहे जी हम जल्दी करेंगे। उसका पूरा इलीगल, उसके बच्चे, माँ, सब कुछ है, उन्होंने वो बनाया हुआ है। और इससे पहले भी मैंने ये मीडिया में आ चुकी है बात जी। तो सर आप कब तक ऐसे ही अवैध कब्जों के खिलाफ या जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कब तक ऐसे जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा। आपको डर भय किस बात का? मरी तो जाएंगे, मार देंगे तो मरने से क्या होगा? कोई भय नहीं। कोई धमकी आती है आपके पास? धमकी तो बहुत आई थी। धमकी तेरे को ठीक करा देंगे, तेरे को मार देंगे, तेरा क्या नाम बताना चाहेंगे किसने? आप एक तो रविंद्र पार्षद मेन है, हाँ। एक गंगाराम वगैरह है, हाँ। गांव के। हाँ। बाहर वाले से तो किसी की आई नहीं, बाहर के नहीं, बाहर के किसी की नहीं आई। एक तो वैसे आई है कि भाई आप थोड़ी सी वैसे। आपको क्या लगता है कि विभाग के अंदर कोई ईमानदार अधिकारी मौजूद है या नहीं है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ हर गुड़गांव में कोई ईमानदार अधिकारी सीट पे बैठे हो। मेरी एप्लीकेशन में यही लिखता हूँ मैं कि जी किसी ईमानदार से जो प्रूफ है, बेनिफिट जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आधार बना के रिपोर्ट बना दो। सच्चाई दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। मेरी एक भी तो लोकेशन नहीं निकलवाई आज तक। सब 36 कंप्लेंट है, सब झूठी असत्य पाई। एक भी लोकेशन नहीं निकलवाई, एक भी ट्वीट चेक नहीं करी। हालांकि मेरे ट्वीट पे किसी और की करता हूँ, उस पर एक्शन हो रहा है। CM ऑफिस से आते हैं, CID वाले पूछते हैं मेरे से, कम से कम 10 इस तरह के CM ऑफिस से आए, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन मेरे पे कुछ नहीं हुई। मेरे को और उल्टा ही फंसाने के चक्कर में कल ने तो मरा। मैं जंतर मंतर भी जाके अपनी गुहार लगा चुका हूँ इस बार। सर क्या परिणाम क्या निकल कर आया? परिणाम कुछ नहीं, बस वही है, भ्रष्टाचार ही चल रहा है अभी तक। तो कुछ अभी तक तो नुकसान भी हो रहे हैं बस। सतीश जी, कुछ टाइम पहले आपके घर पर पुलिस क्यों आई थी? पुलिस आई थी 16/9/2024 में। मेरे को बाद में बताया गया 16/9/2024 में जो पार्षद ऑफिस रविंदर का है, जो ग्रीन बेल्ट में HSVC की लैंड पे ग्रीन बेल्ट में इन्होंने उस टाइम इलीगल तरीके से बनवाया था। और वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था, जबकि ये BJP से इसका भतीजा गौरव और थे लोग जो कांग्रेस का भी प्रचार कर रहे थे। मेरे पास सूचना आई, मैं वहाँ गया और मैं इससे 1-2 दिन पहले की भी वो फ़ोटो ले रखी थी, मैंने अपने एक्स पे भी डाली हुई है। तो वहाँ अचानक मैं स्कूटी से गया तो मैंने फ़ोटो ले ली थी, लेके वापसी घूमा तो इसका भाई एक मनोज है, क्रिमिनल टाइप का है, उसने पीछे से भग के मेरा वो पकड़ लिया बैक साइड में, और मैं उससे हिल के गिर गया। गिरते ही मैं उसने मारपिटाई करी, मेरी छीना झपटी करी, मैं वहाँ से निकल गया। उसके पैरों में भी चोट लगी थी।
उन्होंने क्या करा, फिर मेरे को पकड़ लिया, छीना जब्ती करी, मैं वहाँ से भाग गया छुटा के, मेरी सिक्योरिटी वहीं रह गई। उसके बाद मैं दूर थोड़ी जाके मैंने अपने लड़के को फ़ोन किया, जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। वो उसको कॉलेज जाना था, उसका टेस्ट था उस दिन, तो उसने वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने PCR बुला के उसको पकड़वा दिया पुलिस से। पुलिस वाले वहाँ ये बोले ऐसा है बेटा यहाँ से चल दे, नहीं तेरे को ये मार देंगे, इनकी बहुत तगड़ी प्लानिंग है। तो वो चुपचाप उनके PCR में चला गया, वो वहाँ जाके बैठा लिया। उसी दिन मैंने SHO को 9:25 पे ही, मतलब उसी के आसपास फ़ोन कर दिया था, ये ऐसे ऐसे हो गया, मैं आचार संहिता कब हो गया। उसके बाद वो बोले जी मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने दोबारा फिर लड़के का फ़ोन आया, जी ये मेरे को मार पिटाई कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। आपके लड़के के साथ भी? हाँ, मेरे लड़के के साथ 16/9/2024 को थाने के अंदर ही। फिर मैं उसी टाइम तैयार हुआ, जैसा भी था, मैं CP साहब से मिला, इससे विकास अरोड़ा से, उसको सारी घटना बताई और बोला मेरा मेडिकल भी नहीं हुआ। वहाँ जाके फिर उनसे मिला, सारी घटना बता दी उनको विस्तारपूर्वक, रिटर्न में कंप्लेंट भी दे दी। उसके बाद मैं अपना मेडिकल कराया, मेडिकल करा के अपने घर आया, शाम तक मैं पहुँचा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मेरा लड़का, तो सर आपका कहना ये है कि ये पुराने वाक्य के तहत हाँ, आपके पास पुलिस आई है? हाँ, इन्होंने 107-51 का मेरे खिलाफ बना दिया था कार्रवाई। सर ऐसा आपने क्या क्या बटोरा है इस मार्केट से जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन आप पर दबाव कर रहा है, प्रेशर कर रहा है? प्रेशर, मैंने 1/10/2024 को अपने घर के सामने से इलीगल शराब पकड़वाई थी। उस टाइम इसमें भी पार्षद वगैरह का ये हाथ है। मैंने जो पार्षद की इलीगल जो इन्होंने एक्टिविटी चला रखी है दफ्तरों में, और उसके पीछे अवैध कब्जा करा है HSVP की ज़मीन पे, महेश ने भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है ये है, और जो भी ये सारे काले धंधे करते हैं वो उजागर किए, पुलिस को भी बता रखा है। उसी पुलिस मेरे से चिढ़ती है। मैंने जो शराब पकड़वाई तो इसकी FIR सेक्टर 22 मार्केट दिखाई। आपने सर जिक्र किया HSVP का, आपके पीछे ऑफिस भी है HSVP का, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किन लोगों के कारण सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, और कब तक क्या ये अधिकारी प्रशासन कब जागरूक होगा? और साथ ये अधिकारियों को मैं टाइम टू टाइम अवेयर कर रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ। RTI भी लगाई, कोई जवाब नहीं दे रहा। रविंदर पार्षद ने इलीगल अपने मकान 617/22 में बनाया हुआ है, उसको उसकी OC कैंसिल होने के इन्होंने लेटर दे दिए, वो भी भड़क रहा है, और भी भड़क रहे हैं। जो ग्रीन बेल्ट में कब्जे किए हुए हैं, और अवैध सब मंडी लगी हुई है ग्रीन बेल्ट में। तो लगभग सर पालम विहार की बात करें तो पालम विहार के एरिया के अंदर कितनी ऐसी HSVP की ज़मीनें हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जा कहें या गुंडागर्दी से लोगों ने हड़प रखा है? कम से कम 8-10 साइट तो मेरी नज़रों में है, जो मैंने इनको SDO विकास टांडा को भी बताई थी, अजमेर को भी बताई थी, सत्यनारायण को भी बताई थी, और बलप्रीत जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर था उसको भी बताई थी, रिटर्न में दी हुई है, और RTI से भी जवाब मांगा हुआ है, वो भी मेरे को नहीं मिला। तो यहाँ के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अधिकारी तो ये कहते हैं जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, छोटी मोटी कर रहे थे। एक ये है कि धार्मिक स्थान था इलीगल, वो इन्होंने जरूर थोड़ा हटाया है। धार्मिक हटा दिया, लेकिन जो लोग थे दबंग रसूखदार राजनीतिक, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आपने जिक्र महेश यादव का किया है, बिल्कुल। तो क्या उसके पास कैसी क्या लैंड है? वो उसके पास एक्वायरमेंट हुई है।